वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम शुक्र से ये समझेंगे कि कैसे एक मेल के चार्ट में ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी जो वाइफ होगी, जो पार्टनर होगी, वो कैसी होगी, उनका कैरेक्टर क्या होगा, उन्हें क्या चीज़ें पसंद होगी। तो हम एक समझ पाएंगे एक मेल के चार्ट से कि उनकी पार्टनर कैसी होगी। वहीं पर वही शुक्र एक फ़ीमेल के चार्ट में हमें ये बताएगा कि खुद वो फ़ीमेल कैसे कैरेक्टर की है। तो यूजुअली जब हम चार्ट भी एनालाइज करते हैं मैरिज के लिए, तो तब भी आप उसको जोड़ कर देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि शुक्र से जो कैरेक्टर मिल रहा है वो एक फ़ीमेल के अंदर है, तो वो आपकी पार्टनर हो सकती है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इसे समझेंगे कैसे। शुक्र जहाँ पर भी आपके चार्ट में शुक्र है, अब उससे जुड़े हुए कुछ कुछ प्लैनेट्स होंगे जो उसके साथ एक कनेक्शन बना रहे होंगे, उसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि क्या कैरेक्टर होगा। अब ये एक मेल के लिए उनकी पार्टनर दिखाएगा और एक फ़ीमेल के चार्ट में खुद वो फ़ीमेल के बारे में बताया जाएगा शुक्र से। तो जब हम शुक्र को देखते हैं, सबसे पहले शुक्र के साथ कौन बैठा है ये इम्पॉर्टेंट है, यानी शुक्र के साथ कौन एक साथ कंजंक्ट होकर बैठा है, सबसे पहले ये देखना है प्लैनेट। उसके बाद शुक्र के नेक्स्ट हाउस में कौन बैठा है वो भी कनेक्शन बनता है, यानी शुक्र यहाँ पर है तो उसके नेक्स्ट हाउस में कौन, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, यहाँ शुक्र है, इसके नेक्स्ट हाउस में सूर्य है और उससे जो एक घर पीछे है यानी शुक्र से 12वां, वहाँ पर भी सूर्य। तो मतलब यानी आपको शुक्र से एक घर आगे एक घर पीछे और शुक्र के साथ कौन बैठा है ये भी देखना है, और शुक्र को कौन एस्पेक्ट करता है अपोजिशन से, यानी शुक्र से 7th हाउस अवे कौन बैठा हुआ है 180 डिग्री अपार्ट, वो भी देखना है। दूसरा हमको ये देखना है कि शुक्र से ट्राइन में कौन बैठा है, यानी अगर आपका शुक्र यहाँ है तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ शुक्र लिया है तो यहाँ पर ये, तो आपको उस तरीके से देखना है कि कहीं से भी उसका ट्राइन में कौन बैठा है, यानी शुक्र अगर यहाँ है तो 5th हाउस और 9th हाउस में कौन बैठा है ये देखना है। यानी अगर आपको नॉर्मली मैं समझाऊँ, मान लीजिए कि लग्न में शुक्र है, अब शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठा है तो भी हम सूर्य को काउंट करेंगे कि सूर्य अपना इफेक्ट दिखा रहा है शुक्र पे। अगर शुक्र के नेक्स्ट हाउस में सूर्य है, साथ में नहीं बैठा हुआ है, तो भी हम सूर्य को काउंट करेंगे कि सूर्य का इफेक्ट है शुक्र पर। सूर्य अगर 12वें घर में बैठा है शुक्र के, तो भी हम लेंगे कि सूर्य का इफेक्ट है शुक्र पर। शुक्र अगर 7th हाउस में है, शुक्र को देख रहा है, तब भी हम सूर्य का इफेक्ट लेंगे। सूर्य अगर 5th हाउस में है तो भी हम उसका इफेक्ट लेंगे। अगर सूर्य 9th हाउस में है शुक्र से, तब भी हम सूर्य का इफेक्ट लेंगे। यानी 1, 2, 12, 5 और 9 ये हाउसेज में शुक्र से आपको देखना है। शुक्र से इन हाउसेज में जो बैठे होंगे उनका इफेक्ट शुक्र पे, यानी आपके पार्टनर के कैरेक्टर में दिखाई देगा आपको। अब मैं ये बताऊंगी कि कौन सा प्लैनेट किस शुक्र के साथ आता है तो क्या रिजल्ट देता है, फिर उन सारे प्लैनेट्स को आप जोड़ सकते हो कि कौन कौन प्लैनेट्स आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे जब शुक्र के साथ सूर्य आता है तो ये एक ऐसा पार्टनर, यानी एक मेल के चार्ट में ऐसी फीमेल पार्टनर दिखाता है, और एक फ़ीमेल के चार्ट में ऐसा कैरेक्टर एक फ़ीमेल का दिखा देता है जहाँ पर आपको ऐसा पार्टनर मिलेगी मेल के चार्ट में कि डिग्निफाइड होगी, यानी ये कैरेक्टर ऐसा बनाता है जहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मेल चार्ट में आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि शुक्र के साथ सूर्य आपकी पत्नी के अंदर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन डालेगा, यानी आपकी पत्नी, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुद को लेके एक रिस्पेक्ट होल्ड करेगी। एक ऐसा इंसान जो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता ऐसा जिससे उसका रिस्पेक्ट या डिग्निटी पर कुछ भी सवाल उठता हो, तो वो हमेशा ऐसा ही चीज़ करेगा जिससे लोगों के नज़र में उसका मान सम्मान बढ़े, ना कि कम हो। तो जब भी शुक्र के साथ सूर्य होता है तो ये समझ सकते हैं कि पार्टनर बहुत ही डिग्निटी वाला मिलता है, यानी एक रिस्पेक्ट, जो खुद के लिए भी एक रिस्पेक्ट समझता है, अपने लिए भी रिस्पेक्ट चाहता है लोगों के नज़र में, और वैसा काम भी करता है जिससे उनको रिस्पेक्ट मिलता है। अब ये जो मैं कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि शुक्र का डिग्निटी कहीं पर भी वीक नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र वीक हो जाएगा तो वो उतना खुश नहीं रह पाएगी इस चीज़ को मेंटेन करने में, पर अगर शुक्र मजबूत होगा तो उतना ही ज़्यादा खुशी
मिलेगी। तो वहीं पर सूर्य का भी मजबूत होना ज़रूरी है। सूर्य खुद अगर एफ्लिक्टेड होगा तो ये उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं देगा डिग्निटी के मामले में। तो जितना अच्छा सूर्य होगा, जितना अच्छा शुक्र होगा, जितना बिना एफ्लिक्शन के ये बना होगा, उतना हाई पोजीशन, पावर का पोजीशन, रिस्पेक्टेबल पोजीशन सोसाइटी में पत्नी का होगा, वाइफ का होगा। और शुक्र का जब सूर्य के साथ ऐसा कनेक्शन बनता है तो वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी मैनेजर भी होती है। मतलब हाउस होल्ड, घर की चीज़ों को भी मैनेज करना, बाहर की चीज़ों को भी मैनेज करना, या किसी को सही तरीके से ऑर्डर दे पाना कि कौन क्या काम कर पाएगा, किस तरीके से किसका काम होना चाहिए, एक तरह से एडमिनिस्टर करना सही तरीके से काम को, ये बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा सोशल नेचर के होते हैं कि लोगों के साथ कैसे बात करना है, लोगों के साथ बात करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में एक पता होता है कि किस तरीके से बात करना है। तो एक सोशली जिसको आप ले जा सकते हो और लोग उससे प्रभावित हो जाए, ऐसी पार्टनर आपको मिलती है। और यहाँ पर ये होता है कि शुक्र सूर्य इस तरीके से बहुत ही ऐसा पार्टनर देता है, ऐसी फीमेल पार्टनर देता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं सोसाइटी के लिए भी। मतलब सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हैं, यानी आपकी पत्नी, आपकी वाइफ लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज़ करेगी जो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उनके काम के लिए हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट जो चैरिटी करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, उनमें से होते हैं। अब यही पोजीशन अगर किसी फीमेल के चार्ट में है तो ये उस फीमेल का कैरेक्टर बताता है। तो ये जो मैंने बोला, बस आप इसे फीमेल के चार्ट में भी लगा के देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्या कैरेक्टर किस तरीके से होल्ड कर रही है। यहीं पर अब आप नेक्स्ट हम जब चंद्रमा की बात करते हैं कि शुक्र के साथ अगर मान लो चंद्रमा है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो आपको चेक करना है, ये ऐसे चेक करना है कि शुक्र के साथ चंद्रमा लग्न में हो, या चंद्रमा शुक्र के 2nd हाउस में हो, या 12वें घर में हो, या 5th हाउस में हो, या 9th हाउस में हो, या 7th हाउस में चंद्रमा हो। शुक्र से मैं ये बात कर रही हूँ पोजीशन, तो भी इनका कनेक्शन बनता है। तो ये क्या दिखाते हैं कि सबसे पहले तो फिकल माइंड की होगी पत्नी, वाइफ, यानी ये दिखाता है कि बहुत जल्दी बदल जाना, यानी अभी कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, मतलब एक स्थिरता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मन को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही है। अब मन कंफ्यूज हो जाता है, तो कई बार सोचता है कि हाँ ये करते हैं, बट देन अगले ही पल कुछ और मन में करता है। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसा मन हो जाता है इनकी पत्नी का जो बहुत ही जल्दी बदल जाता है समय के साथ। आज कुछ और मूड है, कल कुछ और मूड है, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। दूसरा, आर्टिस्टिक लेकिन होते हैं, यानी इनको ऐसी पत्नी मिलती है जो बहुत ज़्यादा आर्ट, कल्चर, डिज़ाइन, ब्यूटीफुल चीज़ें दिखना, बनाना, बहुत ब्यूटीफाई करके रखना, घर को सजा के रखना, ये सारी चीज़ों में उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है फील। एंड इनको लेकिन साथ साथ में क्या होता है, कई बार सोसाइटी से ब्लेम भी मिलता है। मतलब सोसाइटी इनको छोटी छोटी चीज़ों में भी ब्लेम कर देगी, अगर कुछ गलती नहीं भी है इनकी तो भी इन्हीं पर ब्लेम आ सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि लांछन लगना, डिफेम होना। अब ये डिपेंड करता है कि मून की डिग्निटी कितनी ख़राब है उस पर। जो मैं नेगेटिव चीज़ बोल रही हूँ वो उस पर डिपेंड करेगा कि शुक्र कितना सही नहीं बैठा है, यानी शुक्र अगर एफ्लिक्टेड है और चंद्रमा जो है चंद्रमा भी यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा। जैसे कि कोल्ड, कफ का प्रॉब्लम होना, पत्नी को रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होना, सोसाइटी से ज़्यादा ब्लेम मिलना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर जितना अच्छा ये होगा उतना ज़्यादा आर्टिस्टिक, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, उतना ज़्यादा बनाएगा और उतनी ज़्यादा ही उनको ये सारी चीज़ों में शौक़ होंगे, मज़े आएंगे और वो ये लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन कैरेक्टर उनके अंदर उतना ही ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट वो होंगी जितना अच्छा ये शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा विदाउट एफ्लिक्शन। अब शुक्र के साथ अगर मंगल है, अब देखो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जब ये सब एक साथ आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, तो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो जब शुक्र मंगल के साथ आता है तो ये बताता है कि सबसे पहले तो इनकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। ओके, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बहुत जल्दी अब
घुमा फिरा के आंसर देना या घुमा फिरा के कुछ चीज़ें करना, ये सब नहीं आता इनको। बहुत ही सॉफ्टली बोलना, ये सब नहीं आता। डायरेक्ट जो भी मन में होता है बस वो उनके मुंह में होता है, वो बोल देती हैं डायरेक्ट। तो ऐसी पार्टनर इनको मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो डायरेक्टली चीज़ें बोल देती हैं। अब यहाँ पर शुक्र अगर कमज़ोर हो गया, मार्स बहुत ज़्यादा बली है और शुक्र एफ्लिक्टेड है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही एंगर इशू, पॉसेसिव भी बना देगा पत्नी को। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी वाइफ इनके लिए पॉसेसिव हो सकती है कि मतलब थोड़ा सा भी अगर कहीं और जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। सो यहाँ पे दोनों का डिग्निटी जितना अच्छा रहेगा शुक्र और मंगल का, उतना थोड़ा पॉजिटिव साइड में जाएगा और हैंडल हो पाएगा। वरना ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि फाइटिंग, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐसा होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए भी है एक चीज़ में कि इनकी जो फीमेल पार्टनर होगी वो बहुत ज़्यादा हार मान के बैठने वालों में से नहीं है। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो एक स्टेप अहेड लेंगी चीज़ों को करने के लिए, फाइट बैक करने के लिए। तो ये उनमें से है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक शक्ति है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर शुक्र और मंगल दोनों डिग्निटी में हो। तो ये ऐसे पार्टनर दिखाते हैं जो अपने पार्टनर के लिए, मतलब इनकी फीमेल पार्टनर ऐसी होंगी जो इनको बचाने के लिए या इनको लोगों से सिक्योर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मतलब प्रोटेक्शन, मतलब ये जो है ये अपने पति के लिए प्रोटेक्शन की तरह भी काम करती है अगर ये दोनों सही डिग्निटी में हो तो ये बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये बुरा तब है जब मार्स ज़्यादा स्ट्रांग हो, शुक्र एफ्लिक्टेड हो जाए तब। लेकिन अगर दोनों बहुत अनएफ्लिक्टेड है, अच्छे से प्लेस्ड है, तो ये ऐसी पार्टनर आपको देगा। यानी आपको ऐसी फीमेल पार्टनर मिलेगी जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। और यही चीज़ एक फ़ीमेल के चार्ट में एक बहुत ही वॉरियर टाइप पर्सनालिटी एक फ़ीमेल का बना देता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जहाँ मैंने बोला कि अगर एफ्लिक्टेड है तो ज़्यादा कि बीपी का प्रॉब्लम होना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, दिल का प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स, और इवन थोड़ा ज़िद्दी नेचर का बना देता है फीमेल पार्टनर को। तो और इवन अगर यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, ओके, इस कंजंक्शन के साथ, मतलब शुक्र मंगल के साथ अगर चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो जाए, तो ये दिखाता है कि ब्लड जो रिलेशंस रहे हैं आपके फीमेल पार्टनर के, उनसे बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा नहीं है, स्पेशली अगर एफ्लिक्टेड है तो। और पर उसमें भी सूर्य नहीं होना चाहिए साथ में कनेक्टेड। तब अगर सूर्य कनेक्टेड है तो बहुत हद तक वो कम हो जाता है। बट अगर सूर्य नहीं है और फिर अगर शुक्र मंगल के साथ चंद्रमा मिल जाता है तो ये प्रॉब्लम ब्लड रिलेशंस के साथ देता है। शुक्र के साथ बुध है तो ये क्या रिजल्ट देता है, वीनस और मर्क्यूरी ये ऐसे पार्टनर देता है मेल चार्ट में जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी और उनका कम्युनिकेशन जो स्किल होगा वो बहुत अच्छा होगा। एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना, बातें करने में जिनको मज़ा आता है, जिनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं ज़्यादा। और इनकी पार्टनर ऐसी होगी जो थोड़ा बच्चे की तरह दिखेंगी भी, मतलब थोड़ा यंग दिखेंगी। एंड इनको खुशी भी बहुत मिलती है लाइफ में। एंड ये खुद भी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी की होती है। मतलब जहाँ पर आप इनके साथ वक्त बिताओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत इंजॉय करोगे। तो ये ऐसे पर्सनालिटी की होती है। बट यहाँ पर इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी, और इनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद होता है, मतलब कुछ चीज़ें सीखते रहना, समझते रहना, लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनके पार्टनर की अगर शुक्र बुध के साथ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है थोड़ा सा कि जब इनके साथ चंद्रमा भी मिल जाए, अगर शुक्र बुध के साथ चंद्रमा या चंद्रमा का साइन भी आ जाए, तो ये ऐसा दिखाता है कि लोगों को इनकी पत्नी पे बहुत डाउट होता है इन कैरेक्टर को लेके। अब वो इस कॉम्बिनेशन का ही असर है कि लोगों को जल्दी कैरेक्टर पे डाउट हो जाता है इनके, क्योंकि इनके ये जिस तरीके से बिहेव करती हैं, थोड़ा बच्चे की तरफ, कुछ भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं करते। एंड बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं सोचेंगी कि क्या लोग सोचेंगे और क्या लोग बोलेंगे, तो उसकी वजह से लोगों को डाउट हो जाता है। बट ये एक्चुअली में इनका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता, पर फिर भी लोगों को इन पे डाउट होता है। अब यहीं पर अगर सूर्य आ जाता है साथ में, तो फिर एक डिग्निटी
मेंटेन होता है और वहाँ पर फिर वो असर पूरी तरीके से नहीं देता अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो। अब यहाँ यही एक फ़ीमेल के चार्ट में सेम फीमेल के लिए ही बताएगा। अब वहीं पर अगर शुक्र के साथ गुरु है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। जब शुक्र के साथ गुरु होता है तो ये बहुत ही अच्छा मैरिटल मतलब शादी के बाद का जो लाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ चीज़ें होती हैं। इवन इनकी पत्नी को बच्चे बहुत पसंद होते हैं। मतलब ये अगर मेल चार्ट में है तो इनकी फ़ीमेल पार्टनर को बच्चे बहुत पसंद होंगे, बहुत ज़्यादा लक अट्रैक्ट करेंगी और अच्छा मैरिज लाइफ बीतता है और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है जब शुक्र गुरु के साथ जुड़ता है इनकी पत्नी को, और सोशली बहुत ज़्यादा अच्छा रिकग्निशन मिलता है। और फीमेल के चार्ट में यही चीज़ फीमेल के लिए डिनोट होता है। अब यहीं पर अगर शुक्र के साथ शनि है तो क्या रिज़ल्ट मिलता है कि ऐसे अगर मेल चार्ट में अगर आप शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको ये समझना है कि इनकी जो पत्नी होगी वो बहुत ज़्यादा वर्क से जुड़े हुए चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। मतलब कह सकते हैं वर्क माइंडेड होगी। मतलब इनको इनका काम बहुत पसंद होगा, ये काम करना चाहेंगी। ये उनमें से होते हैं जो वर्क बहुत एम्बिशियस होते हैं अपने काम को लेके। सो इनकी पत्नी बहुत एम्बिशियस होगी, काम को लेके काम करेंगी ज़रूर, और बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ें करेंगी। बट ये आलसी भी होंगी, यानी थोड़ा सा लेजीनेस भी आएगा बिकॉज शनि उसका कारक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना शनि का डिग्निटी जितना अच्छा होगा, मतलब सैटर्न का डिग्निटी जितना अच्छा होगा, शुक्र का डिग्निटी जितना अच्छा होगा, उतना कम ये लेजीनेस वाला पार्ट आएगा। और ये पैसा भी बहुत ज़्यादा देता है जब शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बनता है, इवन फीमेल को भी। तो ये चीज़ जब कॉम्बिनेशन बनता है तो पैसे के लिए बहुत अच्छा है शुक्र शनि का, इवन वर्क के लिए बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैरिज हो जाता है बहुत ज़्यादा। शुक्र बस वीक नहीं होना चाहिए, शुक्र एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अब अगर शुक्र राहु के साथ है तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। शुक्र राहु के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्टनर देता है यहाँ पर। तो अगर ये मेल चार्ट में है तो पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल होगा, सीक्रेटिव भी होगा। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स जो हैं वो पार्टनर के साथ रहेगा। हर एक चीज़ आपका पार्टनर आपको बताए ऐसा नहीं है। तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताएंगी, उनको सीक्रेट रखना पसंद है। इवन ये जो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा ऐसे पार्टनर देता है जहाँ पर आप अपने लिए सही पार्टनर चूज़ ना करो। अगर शुक्र सही प्लेस नहीं, अगर शुक्र स्ट्रांग है तो ये कई हद तक कम हो सकता है, तब इसमें इतना बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शुक्र का डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्र एफ्लिक्टेड ना हो और शुक्र का डिग्निटी मेंटेन रहे। शुक्र अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, स्ट्रांग है, तो ये बहुत हद तक प्रॉब्लम उतना नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ यही होगा कि अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव होगी, सीक्रेटिव होंगी, एंड थोड़ा सा यहाँ पर बस इतना सा चीज़ होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत मिलता है। यानी शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन भी बहुत पैसा देता है, इवन शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन भी देता है। तो बट ये शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ होता है कि अगर यहाँ एफ्लिक्शन आया, यानी अगर शुक्र कमज़ोर हो गया, एफ्लिक्टेड है, राहु ज़्यादा बलवान है, तो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम हस्बैंड को दे सकता है। मतलब जिनके चार्ट में है उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकता है और कुछ टाइम के लिए सेपरेशन उन दशाओं में हो सकता है। और ये सेपरेशन काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो ऐसा रिज़ल्ट यहाँ पर शुक्र राहु में मिलता है। अब यही अगर किसी फीमेल चार्ट में है तो उनके में भी यही होता है कि वो कई बार गलत पार्टनर अट्रैक्ट कर लेती है और कन्फ्यूजन रहता है लव लाइफ से जुड़ा हुआ रिलेटेड। बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, बहुत सारे उनके पैसे के मामले में बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, एंड इवन उनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ब्यूटी, लग्जरी, इन सब चीज़ों के मामले में, एंड वो सारी चीज़ें ये अट्रैक्ट भी करेंगी, उनको मिलेगा भी। यहीं पर जब शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होता है किसी मेल चार्ट में, तो ये ऐसा फीमेल पार्टनर इनको देंगे जो बहुत ज़्यादा डिवाइन लाइफ की तरह हो, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो नेचर में, और स्पिरिचुअल भी ऐसा कि जो लोगों से डिटैच हो सकते हैं। ऐसी पार्टनर जो पैसा जमा करे और चैरिटी के लिए यूज़ करे। मतलब इनको ऐसी पत्नी मिलती है जो चैरिटी, लोगों का भला करना, भगवान, स्पिरिचुअली ज़्यादा अटेंटिव होना, ये दिखाता है। यहाँ पर
मैरिज के लिए ये लड़के के चार्ट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, पहले बहुत पेशेंस दिखाना पड़ता है रिलेशनशिप्स में, बिकॉज़ इनको सही रिलेशनशिप्स इनके अकॉर्डिंग मिल नहीं पाता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता वहाँ पे। कहीं ना कहीं ये अगर जल्दबाजी करेंगे तो इनको सेपरेशन मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे अच्छा तब ये रिज़ल्ट देता है, एक तो फीमेल पार्टनर अच्छी मिलेगी नेचर की, बट इनको क्या करना चाहिए कि इनको हमेशा केतु से जुड़े हुए जो कर्म होते हैं, जैसे मेटाफिज़िकल स्टडीज़ करना, रिसर्च करना, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ों का कर्मा अगर ये मेल चार्ट में मेल अगर ये करते हैं तो इनके लाइफ में वो मैरिज का प्रॉब्लम कम हो जाता है, नहीं होता मैरिज का प्रॉब्लम, अगर ये जितना ज़्यादा अपने कर्म में केतु का इन्वॉल्वमेंट लाते हैं। तो ये इवन वीनस केतु का कॉम्बिनेशन जब एक फ़ीमेल के चार्ट में होता है तो भी पहली बात तो सिर्फ फीमेल ही नहीं, एक मेल चार्ट में भी ये दिखाता है और एक फ़ीमेल चार्ट में भी कि एक देवी का प्रोटेक्शन मिलता है, एक मेल चार्ट में और एक फ़ीमेल चार्ट में भी देवी हमेशा इनके साथ सहाय रहती है, सहायता करती है। तो इनको हमेशा कोशिश करना चाहिए वीनस केतु के कॉम्बिनेशन को कि देवी की जितनी पूजा कर सकते हैं उतना अच्छा होता है। सो इनको देवी की सहायता ज़्यादा मिलती है, सुपर नेचुरल वे में ही इनको एक प्रोटेक्शन मिलता है देवी से। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप समझो कि शुक्र और चंद्रमा साथ में है, पर वहाँ पर अगर सूर्य आ गया तो जो चंद्रमा का जो वो एक फिकल माइंड का नेचर है, ठीक है, और जो एक ब्लेम की लोगों से ब्लेम मिलेगा वो हट जाता है, क्योंकि सूर्य साथ में आ गया तो अब डिग्निटी मिलेगा, सोशली रिकग्निशन मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें होती है कि चंद्रमा क्योंकि है तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, बट मिलेगा कि ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर की फिर भी रहेंगी। तो कुछ कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं चंद्रमा की, जो स्थिर वाली, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, बट जो वो एक फिकल माइंड वाला नेचर आ जाता है वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं, वहाँ पर कम हो जाती है। वहीं पर जब शुक्र मंगल है और यहाँ पर अगर राहु भी मिल जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जैसे शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, अब वहाँ पर जो मैंने मंगल का बताया, अब यहाँ पर ये तो चीज़ें दिखेंगी कि शिव अट्रैक्टिव होंगी, सीक्रेटिव होंगी, लेकिन फिर अब उसके साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि जैसे अब शुक्र बुध है, साथ में अगर गुरु भी आ जाए, मिक्स हो जाए, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट होंगी, फिर वो सारी चीज़ें भी आएंगी जो गुरु दिखाता है, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, पढ़ते रहना, मैरिज का लाइफ अच्छा होना, ऑनर मिलना सोसाइटी में। तो इस तरीके से आप एक मेल के चार्ट में शुक्र को देख के समझ सकते हैं। अब इतना याद रखना है कि ये चीज़ें सिर्फ ऐसे नहीं देखनी है कि शुक्र के साथ कौन बैठा है। शुक्र के साथ जो बैठा है वो तो है ही, पर उसके नेक्स्ट हाउस में अगर जैसे मान लो यहाँ शुक्र है, यहाँ बुध है, तो मैं शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन जो मैंने यहाँ पे दिया है उसको लगाऊंगी कि पार्टनर, जो फीमेल पार्टनर है वो कैसी होगी। फिर अगर मान लो कि यहाँ पर मंगल है शुक्र से 12वें घर में, तो मैं शुक्र से 12वें घर में अगर मंगल है तो दोनों को काउंट, शुक्र को मंगल के साथ ही काउंट करके समझूंगी कि उसका रिजल्ट मिलेगा एक मेल चार्ट में फीमेल के लिए। और अगर मान लो 5th हाउस में, शुक्र से 5th हाउस में राहु है, तो मैं ऐसे समझूंगी कि शुक्र के साथ राहु है, तो अब उसका रिजल्ट जो ये मिलेगा उसको काउंट करना है। इस तरीके से आपको कुछ 4-5 ऐसे मिलेंगे कि शुक्र के आसपास कौन है, तो उससे जुड़ा हुआ रिजल्ट। अब शुक्र जिस साइन में है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो कई बार अगर वो मूल त्रिकोण है तो सबसे ज़्यादा उस मूल त्रिकोण का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मूल त्रिकोण है उसका पूरा। वो अगर मान लो कि शुक्र यहाँ पर वर्गो साइन में है, यानी नीच का है, पर वो बुध है, तो यहाँ पर इनहेरेंटली अब मतलब समझ जाओ कि बुध साथ में ही है, भले ही वो ना हो, क्योंकि वो मूल त्रिकोण है बुध का। तो शुक्र एज इफ बुध के साथ बैठा है ऐसे ही ट्रीट करना है और वो वैसा ही रिजल्ट आपको देगा। अब यही चीज़ आप अगर फीमेल के चार्ट में देखोगे और जब मैरिज मेकिंग भी होता है तब भी आप अगर अपने शुक्र को चेक करोगे और सामने पार्टनर के शुक्र को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सारे मैच कर रहे हैं तो यही पार्टनर है। तो इस तरीके से आप मैरिज मेकिंग में भी इसका हेल्प ले सकते हो।